हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से चर्चा में आए रणवीर इलाहाबादिया की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच रणवीर इलाहाबादिया को धमकियां भी दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरा देश रणवीर इलाहाबादिया के बयान की निंदा कर रहा है। दोस्तों, इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो मैं दोहराऊंगा नहीं, ये आप सभी जानते हैं। वीडियोस उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं उसे दोहरा नहीं सकता। इतना घटिया बयानबाजी की रणवीर इलाहाबादिया ने। जिस रणवीर इलाहाबादिया की निंदा पूरा देश कर रहा है, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, चिंतक कर रहे हैं, समाज सुधारक कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ रणवीर इलाहाबादिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया के समर्थन में कूद आए हैं अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ जो हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। आप जानते हैं कि अभिनव चंद्रचूड़ के दादाजी भी सीजेआई थे, इनके पिताजी सीजेआई थे, और चंद्रचूड़ की उपलब्धि आप सभी जानते हैं। अपने घर में गणेश पूजन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री को भी बुलाया था। अभी हाल ही में इनको बीबीसी के पत्रकार ने बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और कहा जा रहा है कभी भी राज्यसभा जा सकते हैं। यह तो चंद्रचूड़ की कहानी है, लेकिन जो अभिनव चंद्रचूड़ हैं ये दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील हैं। विदेश में इन्होंने पढ़ाई की है। अब रणवीर इलाहाबादिया का केस लड़ रहे हैं अभिनव चंद्रचूड़। अभिनव चंद्रचूड़ ने जब से रणवीर इलाहाबादिया का केस लिया है, इनकी भी चारों तरफ निंदा हो रही है। कहा जा रहा है कि यह केस लेकर इन्होंने सभ्य समाज को शर्मसार किया है। जहां रणवीर इलाहाबादिया की चारों तरफ निंदा हो रही है, बड़ा सवाल अभिनव चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया को बचाने की कोशिश क्यों शुरू कर दी है। दोस्तों, इस हेडलाइन को आप लोग देखिए। पूर्व सीजेआई के बेटे को रणवीर इलाहाबादिया ने बनाया वकील, फिर भी नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल राहत नहीं मिली है। पूरी खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभिनव चंद्रचूड़ इलाहाबादिया को बचाने के लिए भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और जो सीजेआई है संजीव खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने अपना जो पिटीशन है रखा और कहा मिलॉर्ड इसे तुरंत सुनवाई करिए। अभिनव चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की पीठ के सामने इंडियाज गॉट लेटेंट से जुड़े, रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े कानूनी विवाद को सुनवाई के लिए रखा। हालांकि बेंच ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 2-3 दिन के बाद मामले को लिस्ट करने की बात कही। यानी जो मामला था उसे भी लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया। इसे आप मान सकते हैं कि मामला रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा भी लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो मामला है बहुत विवादित था। तो ये जो केस था, जब अभिनव चंद्रचूड़ ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तब उन्होंने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इससे पहले अभिनव चंद्रचूड़ को कोई भी नहीं जानता था। कहा जा रहा कि 8 साल के बाद वो कोर्ट पहुंचे हुए थे। इस बीच रणवीर इलाहाबादिया की और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तो उन्हें जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही हैं। महाभारत में जिसने भीम का किरदार अदा किया था, उनका नाम है सौरभ गुर्जर। सौरभ गुर्जर ने कहा कि अब रणवीर इलाहाबादिया को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। किस तरीके से सौरभ गुर्जर ने एक वीडियो जारी करके रणवीर इलाहाबादिया को खुली धमकी दी है, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया से लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों ने समाज को शर्मसार किया है, समाज में गंध फैलाई है, इसलिए हर कोई अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। सुनिए सौरभ गुर्जर ने किस तरीके से धमकी दी है, देखिए जरा। लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसने भी जो शो में किया है ना, ये माफी के काबिल नहीं है। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। यार बेशरम आदमी, शर्म।
तो सुना आपने दोस्तों, अब कई लोग धमकी भी दे रहे हैं। हालांकि मैं धमकी के लिए किसी को नहीं कहूँगा, हमारे देश में कानून है, कानून से न्याय हो, कोई किसी को धमकाए ना। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था का हम समर्थन नहीं करते हैं जो किसी को कोई धमकी देता है। लेकिन अभिनव चंद्रचूड़ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अभिनव चंद्रचूड़ 8 साल तक कोर्ट नहीं गए, वो रणवीर इलाहाबादिया जैसे टुच्चे लफंगे के लिए, टुच्चा लफंगा इसे कहा जाएगा, जिसकी इतनी गंदी सोच हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? ये बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से चंद्रचूड़ ने अपनी भद पिटवाई थी, उसी तरीके से अब उनके बेटे भी भद पिटवा रहे हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि अभिनव चंद्रचूड़ ने बहुत बड़ी गलती की, उन्हें इलाहाबादिया का केस नहीं लेना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है आगे, कोर्ट क्या करता है, कानून क्या करता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, रणवीर इलाहाबादिया ने जो कृत्य किया है, कुकृत्य किया है, कितनी सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।